हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विसनाउ HRST की सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी सीरीज बहुत अच्छी जा रही है। हम 7 वीडियोस अभी तक देख चुके हैं। तो आप अगर सीरीज वाइज इन वीडियोस को देखेंगे तब आपको मैक्सिमम जो है इसका एडवांटेज मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HR केसेस को। तो हम लोग राइट नाउ लॉग इन है टेस्ट HR एडमिन के अकाउंट से। वी आर नॉट इम्पर्सोनेटिंग वाई, आपको पीछे देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं HR केस मैनेजमेंट एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे देखिए HR केस मैनेजमेंट है। इसके अंदर कई तरह के केसेस आपको दिख जाएंगे। तो लेट्स क्लिक ऑन ऑल। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा टेबल है, इसका नाम है सर्विस नाउ HR कोर केसेस। तो ये मेन टेबल है और इस मेन टेबल से रिलेटेड जितने भी अदर टेबल्स हैं वो HR केसेस में आते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे HRIT केसेस, पेरोल केसेस, टैलेंट मैनेजमेंट केसेस एंड रिवॉर्ड केसेस, इसके साथ साथ और भी केस टेबल हैं। तो ये सारे के सारे टेबल जो हैं हमारे इस मेन कोर HR केस टेबल को इनहेरिट करते हैं। अब इनको एक और चीज बोला जाता है, इनको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मतलब सर्विस नाउ ने जो पूरी एप्लीकेशन बनाई है इसके अंदर उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया है। एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप कह सकते हैं एक फंक्शनल डिसिप्लिन है। मतलब पूरी HR एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, इसकी सर्विसेज, इसके डेटा, इसको पूरा का पूरा अच्छे से मैनेज करने के लिए ये HR SCOs का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पेरोल केसेस हैं, यहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट केसेस हैं और यहाँ पे रिवॉर्ड केसेस हैं। तो अब ये केसेस क्या लग रहे हैं आपको? अच्छा, इनको जरा ध्यान से देखिए। ओके, इनका एक स्टेट है और इनकी एक रिक्वेस्ट है। तो बेसिकली केसेस क्या है? केसेस वो क्वेरीज हैं जो कि एक एम्प्लॉय पूछता है, या फिर वो टिकट है जो कि एक HR ओपन करता है या एम्प्लॉय ओपन करता है टू गेट सम सर्विस। अल्टीमेटली यही बात है। तो इसको पूरे को मैनेज करने के लिए सर्विस नाउ ने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसको हम कहते हैं HRCOE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बॉटम में जाएंगे इन HR एडमिनिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे देखेंगे COE कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे वो टेबल्स हैं बेसिकली, या फिर आप कह सकते हैं सारे के सारे वो COEs हैं। या आप कह सकते हैं कि फंक्शनल डिसिप्लिन्स को जो भी HR के अंदर होते हैं उनको डिवाइड किया गया है ताकि मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। क्योंकि यहाँ पे देखिए पेरोल केसेस, यानी पेरोल एक अलग वर्टिकल हो गया, एक अलग फंक्शनल डिसिप्लिन हो गया HR के अंदर। तो यानी HR पेरोल केस जो COE है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये किसको डिवोटेड है? ये है पेरोल केसेस को डिवोटेड। मतलब पेरोल से रिलेटेड जितना भी कुछ होगा वो सब इसी के अंदर आएगा। तो एक मैनेजमेंट अच्छे से हो इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पे COEs के अंदर डिफाइन किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। और उसी हिसाब से यहाँ पे ये सारे टेबल्स बनाए गए हैं। मैंने आपको बता दिया ये जितने भी टेबल्स हैं ये सब के सब मेन जो HR केस टेबल है इसी को इनहेरिट करते हैं। अगर हम सर्विस नाउ की टेबल स्ट्रक्चर की बात करें तो चलिए इनमें से एक को ओपन करते हैं। तो देखिए ये कौन से टेबल में ओपन हुआ? एम्प्लॉय रिलेशन केस। तो यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मेनली स्किल्स क्या होता है ये हम डिफाइन कर चुके हैं और आप जानते हैं, क्योंकि ये एक COE है और ये COE है एम्प्लॉय रिलेशनशिप का, एम्प्लॉय रिलेशंस का। तो यहाँ पे असाइनमेंट, ग्रुप, स्किल्स, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे एम्प्लॉय रिलेशन से रिलेटेड ही होंगे। तो स्किल कैसे क्रिएट करते हैं ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। असाइनमेंट ग्रुप भी देखिए यहाँ पे सेम एम्प्लॉय रिलेशंस का है। इसके बाद यहाँ पे है कोलैबोरेटर्स। सो कोलैबोरेटर्स कौन होते हैं? जो भी इस पर्टिकुलर केस को हैंडल करने में हेल्प करते हैं, उन लोगों को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वॉच लिस्ट है। जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, यानी आपका मैनेजर या फिर और भी कोई इंटरेस्टेड पर्सन होगा, उसको यहाँ पे इस केस के अंदर अटैच करना है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, लेटेस्ट अपडेट भेजने हैं, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर किस तरह का इशू है, ड्रग और अल्कोहल को कुछ रिपोर्ट करना है, उसके रिलेटेड यहाँ पे ये एक HR केस ओपन किया गया है। और यहाँ पे देखिए बॉटम में आपको ऑटोमेटिकली कुछ यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। जैसे माई रिजल्ट के अंदर आपको यहाँ पे कुछ नॉलेज आर्टिकल्स मिल रहे हैं, कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे नॉलेज बेस से उठ के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे इनको देख के भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब जो एम्प्लॉय है इनको देख के भी अपनी जो इश्यूज हैं उनको रिपोर्ट कर सकता है, उनको क्लैरिफाई कर सकता है। आप चाहें तो इसको अटैच भी कर सकते हैं। अटैच कर दिया तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऊपर। इसके बाद बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पे फुलफिलमेंट इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये प्रॉपर केस आगे कैसे जाएगा, इसमें क्या क्या वर्कफ्लो फॉलो होगा, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे कोई चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। हर टिकट का अपना एक फ्लो होता है, तो वो फ्लो यहाँ पे बेसिकली हम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद कमेंट्स एंड वर्क नोट्स आप जानते हैं।
जो भी अपडेट देना है यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। बॉटम में आप देखिए इन्वॉल्व पार्टीज, ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कोई भी जो इस केस से रिलेटेड पार्टीज हैं। तो मेन पार्टीज, क्योंकि ये ड्रग्स से रिलेटेड है, तो कंप्लेन किसने करी है, डेनेट ने करी है, और किसके खिलाफ करी है, वो बिली के खिलाफ करी है। मतलब बिली कुछ नशा वगैरह कर रहा होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे डेनेट ने बोला भैया मैं एक केस बनाता हूँ, तो यहाँ पे केस बन गया। तो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, ज्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ये फंक्शनल डिसिप्लिन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है सिस्टम को मैनेज करने के लिए, पूरे के पूरे एचआरएसटी एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। हर केस का अपना एक स्टेट होता है, तो स्टेट आप जानते हैं, जैसे इंसिडेंट, प्रॉब्लम, हर जगह अपने स्टेट्स होते हैं, इसी तरह से ये केसेस भी आगे आगे प्रोग्रेस करते हैं और फाइनली जाके ये क्लोज और कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों यही था एचआर केस मैनेजमेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। फ्यूचर में हम इसमें और चीज़ें देखते हैं जैसे एचआर सर्विसेज, और धीरे धीरे उसमें आगे प्रोग्रेस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।